अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाया है सबसे बड़ा कदम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर गुंडा राज ओपनली खुलेआम चलता है जहां पर, तो वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो कदम उठाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला अब यूपी पर बाहुबली पर निशाने पर वो गुंडे लोग हैं। हाईकोर्ट की आप वो आदेश आ चुका है कि कहा कि 10 लाख की ऊपर 10,08,953 हथियार की लाइसेंस किसने दिया, अब वो सब लाइसेंस को बातिल करने के लिए परमिशन उनसे मांग रही है। तुम्हें लाइसेंस दिया तो किसने दिया है, उसका वेरीफाई करने का आखिरी नहीं चेतावनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। जी हाँ, ये सबसे बिग ब्रेकिंग सवाल है जो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। पूरा उत्तर प्रदेश की जितने भी गुंडे मावाली, यहाँ तक कि सिस्टम पर बैठने वाले सांसद है, एमपी है, मिनिस्टर्स है, जिनके ऊपर पहले से कई सारे केस एफआईआर बहुत कुछ है, खूनी है, ऐसे लोगों का दरिंदे के ऊपर भी बहुत एक खतरनाक तरीके से इनका ऊपर वो बताया जा रहा है कि अब इनका लाइसेंस छीनने की काम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की हाई कोर्ट करने जा रही है। वाकई ये बहुत बड़ा एक सवाल है और ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो है कि द स्टेट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन का चीफ मिनिस्टर, जो खुद को बड़ा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो जिनके ही जरिए इतने बड़े बड़े हथियार की लाइसेंस दिया गया है कि 10 लाख के ऊपर लोगों को अब उनका लाइसेंस छीनने की काम हाई कोर्ट कर रहा है साथियों। और आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ये एक नफरती चिट्टू है जो काटमुल्लों से डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले वीडियो देख लीजिए। इनसे 2 कौड़ी के मुल्ला से डरने की जरूरत नहीं है, ये मुल्ला से डरेंगे। आप सोचो कि और कोई नहीं रह गया भारत में, अब इन दाढ़ी वालों से टोपी वालों से डरना पड़ेगा। देश के किराएदार की तरह रहो। इस देश के 110 करोड़ कट्टर हिंदुओं को चैलेंज कर दो, गजवा हिंद कर देंगे, मजाक है क्या। और मैं तो हर देश के भारत के सब हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि काटमुल्लों से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा काटमुल्लों को कोई डरता भी नहीं। डरते हो तो तुम जैसे नफरत के कीड़े, जो कैंसर है, जो तुम्हारी अब ब्लड कैंसर तक हो चुका है। इसलिए कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई किसी को नहीं डरता। डरते हो तो तुम ही हो कि हिंदुओं को डरवाते हो, इसलिए वो कुछ हिंदू नादान तुम्हारा सपोर्ट करता है, इसलिए तुम्हारा घर पानी खर्चा चलता है। उसके बाद ये क्या कह रहा था, दाढ़ी वाले टोपी वाले, क्या जो गाय माता का राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहा है, तो वहां नफरत की चिट्टू पानी पर डूब मरनी चाहिए, पानी पर डूब मरने चाहिए। और कब तक हिंदुओं को तुम लोग डरवाओगे, ये हमारे भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तानी, हम सब भाई भाई। तो ऐसे दरिंदों को बाइकआउट करना है। ये कैंसर नहीं बल्कि ये कैंसर का वो जो कीड़ा है, जो ब्लड कैंसर किसी को हो सकता है, ये वो कीड़ा है। इसे सबसे पहले इनको बाइकआउट करने की मांग के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को भी हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर भरनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के ऊपर नफरत फैलाते हैं। हम मोहम्मद शाहिद मानते हैं, हम हिंदुस्तान की, ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई। जो हमारा रिलीजन है वो रिलीजन अपनी घर पर है, अपनी मन पर है। मेरे अल्लाह मेरा दिल पे है, मेरा सनुज मेरे भाई है, उसका दिल पे उसका राम जी है, भगवान है, महादेव है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब कुछ है। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है तो नफरती चिट्टू जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए आसाम के चीफ मिनिस्टर पर और भी एक सवाल खड़ा हो चुका है आपके स्क्रीन पर। एक एडवोकेट ने कह दिया कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जब कहता है कि घर पर गाय खाओ, तो वहां पर हिंदुस्तान की हर मुसलमान आवाज उठा रहा है कि गाय को बैन करनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए। तो फिर वहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने पहले बोले कि घर पे खाओ, वो भी बात आप लोग सुन लीजिए। तो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी गाय की राजनीति करती है, तो मुसलमान भी अभी आवाज उठा रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया। हाँ सही है। इसमें कहीं भाजपा क्यों नहीं कर दी है? नहीं करेगी ना। अभी बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। अल कबीर कौन है, कितना है बारे में कौन है वो लोग? और असम का और मंत्री क्या बोला, बीफ खाओ,
घर में खाओ। असम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीफ खाओ, घर में खाओ। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं खाता हूँ। कहाँ हो रहा है? सिर्फ दिखावा है, भावनात्मक राजनीति है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाओ। ये चूंकि सब लड़ता रहेगा, सब संगठित नहीं होगा, सब जो है तो हमारा ये से ही चलता रहेगा। क्या साहब जरूरी थी बिहार में 10-10 हजार रुपया देके वोट खरीदने की? अब सवाल यह है कि कभी क्या असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहिए या फिर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मैं इस बारे में डायरेक्टली बात करना चाहूंगा। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं मेरे दोस्त, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं, उस पावर के खिलाफ हूं जो पावर हम लोग को जोड़ने से नहीं तोड़ने की काम कर रही है। आज की वक्त में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान के साथ हर कोई हिंदू पुजारी, मेरे टीचर जो भी है, सबके सब इकट्ठे होकर गाय माता को राष्ट्रीय पशु जहां पर घोषित करने की मांग कर रही है, तो फिर वहां पर आज के वक्त में विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस, बजरंग दल स्लीपिंग में है, ऐसा नींद में है जैसे नींद में सपने देख रहे हैं, और मुसलमान सपने को हकीकत कर रहा है। बिग ब्रेकिंग सपने को आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या फिर बीजेपी के जो नेता लोग गाय माता को या फिर हिंदुओं को बोलते हैं कि खतरे में है, उनको जगाने की काम कहीं ना कहीं मुसलमान कर रहा है। ये सबसे बड़ी ये सच्चाई है, ये आपको समझनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि हम सबको जगना होगा, गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम बोलिए, आसाम के सीएम बोलिए, आप फिर वेस्ट बंगाल के सीएम बोलिए, ये बहुत कट्टर है, हिंदुत्ववादी है, लेकिन कहने से हिंदुत्ववादी है, उनकी बातों से, लेकिन काम सबके लिए बराबर करते हैं। असम का चीफ मिनिस्टर का भी मैं सैल्यूट करता है, क्यों? वो काम बराबर करता है, इस बारे में कोई शक नहीं है। कुछ बात बूट की वो वक्त जब आता है तो ऐसे बात करके हिंदुओं को खींचने की बात करते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन काम बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों नहीं करते राष्ट्रीय पशु, गाय को पशु घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? ये लोग चाहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं करेंगे। उसके लिए आपको सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। सब मिलके जय हिंद, अस्सलाम।